नमस्कार, मेरा नाम दिव्य मोहन वर्मा है। मैं दिव्य कोचिंग क्लासेस से बोल रहा हूँ। जैसा कि स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्लास 10th का पूरा डिटेल वाइज अपना सिलेबस का मैंने आपको एनालिसिस दिया था कि किस तरह से आपको स्ट्रैटेजी रखनी है, किस तरह से पढ़ाई करनी है, कौन से टॉपिक्स ऐड हुए हैं, कौन से टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं, ये मैंने आपको पूरा बताया था अपनी वीडियोस में। ओके, उसके बाद क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं, जैसे मेरे हरीश और खुश निवान। ओके, तो उनकी भी रिक्वेस्ट है कि सर आप प्लीज़ क्लास 9th पे भी एक वीडियो बना दो, जिससे हमें उस क्लास 9th का जो CBSE का सिलेबस है उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं और क्या क्या चीज़ डिलीट हुई हैं, तो वो हमें पता लग सके। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं वीडियो लेकर के आ गया हूँ उसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं एक बार। ये पूरा चैप्टर वाइज सिलेबस एनालिसिस है 2022 एंड 23। ओके, आप देख सकते हैं पहला जो टॉपिक है हमारा वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया है, डिलीट हो गया है, तो ये पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट है एक्सप्लेनिंग दैट एवरी रियल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एंड कन्वर्सली एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर। तो ये टॉपिक पिछली बार हटा दिया गया था, बट इस बार क्या हो गया है, ऐड हो गया है। तो ये आपको ढंग से पूरा पढ़ना है। ओके, तो मैंने आपको चैप्टर 1 में बता दिया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ये पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। और जो टॉपिक ऐड हुआ है वो एक ये ऐड हुआ है, और दूसरा एक और है डेफिनीशन ऑफ nth रूट ऑफ अ रियल नंबर। ठीक है, तो ये भी आपका टॉपिक इसमें ऐड हो गया है, तो ये आपको पढ़ना है। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 हमारा जो है वो है पॉलिनॉमियल। तो पॉलिनॉमियल की अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर 2 जो पॉलिनॉमियल है उसमें आपका मोटिवेट एंड स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम विथ एग्जाम्पल्स, स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ द फैक्टर थ्योरम। ओके, ये पिछली बार हटा दिया गया था, बट इस बार ये ऐड हो गया, तो आपको फैक्टर थ्योरम अच्छे से पढ़ना है। और मैंने अपने स्टूडेंट्स का ये दोनों ही चैप्टर्स मैं ख़त्म भी कर चुका हूँ पढ़ा करके। फिर हम बात करते हैं चैप्टर 3 की। ओके, तो चैप्टर 3 जो हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, यानी पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना, और मैंने अच्छे से पढ़ाया भी है। ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पूरा ढंग से पढ़ना है, इसमें कोई भी चीज़ डिलीट नहीं हुई है। ओके, अब बात करते हैं हम चैप्टर 4, जो कि हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन। ओके, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपका जो है चैप्टर है वो है ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, ये आपका हटा दिया गया है। एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स फ्रॉम रियल लाइफ इंक्लूडिंग प्रॉब्लम्स ऑन रेशियो एंड प्रपोर्शन एंड विद अलजेब्रिक एंड ग्राफिकल सॉल्यूशन बीइंग डल साइमल्टेनियसली। तो ये भी हटा दिया गया है, दोनों ही हटा दिए गए हैं आपको, तो इनको पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। यानी ग्राफ की जो लीनियर इक्वेशन की रिप्रेजेंटेशन थी ग्राफ की, वो अब नहीं आएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें हैं, जैसे हिस्ट्री है ज्योमेट्रिक इन इंडिया एंड इक्लूड्स ज्योमेट्री, इक्लूड्स मेथड ऑफ फॉर्मलाइजिंग ऑब्जर्व्ड फिनोमिना इनटू रिगरस मैथमेटिक्स विद डेफिनीशन, obvious notation, axioms, postulates and theorems. The 5 postulates of includes equivalent version of the 5th postulate showing the relationship between the axiom and theorem. For example, axiom 1 और axiom 2। तो ये सब जो आपका जो पिछली बार हटा दी गई थी वो सब इस बार आएगा। ओके, axiom 1 जो आपका था, given 2 distinct points there exist one and only one line through them। तो ये एग्ज़ाम ऐड हो चुका है। दूसरा जो आपका एग्ज़ाम था, 2 डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन, इसकी भी प्रूविंग आपकी आएगी इस बार। ओके, पिछली बार ये हटा दी गई थी चीज़ें, बट ये इस बार आएंगी। ओके, अब आते हैं अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है अपना चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। तो रिजल्ट्स ऑन करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 पैरेलल लाइंस, ये हटा दिया गया है। एक चीज़ ध्यान रखना, थ्योरम्स और
प्रूविंग हटाई गई, ये प्रूविंग नहीं पूछी जाएगी, बट इसका मतलब ये नहीं कि एप्लीकेशन नहीं आएगी, एप्लीकेशन आएगी। तो आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आप इसको अप्लाई कर सको क्वेश्चन में, बट हाँ इनकी प्रूव करने को आपको नहीं आएंगे। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, तो इसका प्रूव हटा दिया गया है, बट फिर से वही ध्यान रखना इसकी एप्लीकेशन पूछी जाएगी, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका, इफ़ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज़ प्रोड्यूस्ड द एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ये भी हटा दिया गया है। ओके, यानी इसकी प्रूविंग नहीं आएगी, बट ध्यान रखना कि इसकी एप्लीकेशन आएगी। ओके, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट है ट्राइंगल। ट्राइंगल में ट्राइंगल इनइक्वालिटीज़ एंड रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड फेसिंग साइड्स, इनइक्वालिटीज़ इन ट्राइंगल्स। तो ये क्या कर दिया गया, इसकी भी प्रूविंग हटा दी गई, ये प्रूव करने को आपको नहीं आएगा, बट ध्यान रखना है इस पर क्या होता है, क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऐसा मत सोचना कि हटा दिया गया मुझे पढ़ना ही नहीं है, ऐसा नहीं है, पढ़ना है, लेकिन इसकी एप्लीकेशंस को पढ़ना है। अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स में। तो क्वाड्रिलेटरल्स में यहाँ पे आप देख सकते हो, क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर में कुछ भी हटाया नहीं गया है, यानी पूरा का पूरा चैप्टर आपको अच्छे से तैयार करना है और इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और मैं बच्चों को कराता भी हूँ, इसीलिए एक्स्ट्रा शीट्स देता हूँ उनको प्रिपेयर करने के लिए। और क्वाड्रिलेटरल एक बहुत अच्छा टॉपिक है, बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग करता है। ओके, फिर नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर 9, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका हटा दिया गया। देखिए रेड से मैंने क्रॉस भी कर रखा है इसको, ये हटा दिया गया, इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 10, वो है आपका सर्कल्स। सो सर्कल्स में चैप्टर्स जो है उसमें आपका देयर इज़ वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसकी जो प्रूविंग है वो पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, बट एक चीज़ ध्यान रखना है, एप्लीकेशन पढ़ना है, क्योंकि एप्लीकेशन पूछी जा सकती है, किसी भी कोई क्वेश्चन बेस्ड इस पर आ सकता है, इसकी खाली प्रूविंग करने को नहीं आएगा। चलो बच्चों, इतना समझ में आ गया चैप्टर 10 तक। चैप्टर 10 में एक चीज़ है जो पिछली बार हटाई गई थी बट इस बार ऐड कर दी गई है, वो देखो क्या है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज़ डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ओके, सो ये आपको पढ़ना है अच्छे से, इसकी प्रूविंग भी आएगी, इसकी एप्लीकेशन भी आएगी। ओके, चलो आई होप बच्चों चैप्टर 10 तक आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई डाउट भी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको पूरा और अच्छे से समझा दूंगा। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 11। देखिए, अब आपका जो चैप्टर नंबर 11 है कंस्ट्रक्शन, पूरा हटा दिया गया है, तो आपको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसको। अगर वहाँ स्कूल में कहीं पढ़ाया भी जा रहा हो तो आप उनको बताइए कि चैप्टर नंबर 11 हटा दिया गया कंस्ट्रक्शन से, जो CBSE का अपडेटेड सिलेबस आया हुआ है। ओके, फिर नेक्स्ट आते हैं हीरोन्स फार्मूला। अच्छा, हीरोन्स फार्मूला में देखिए एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला हटा दी गई है, यानी आपको उसकी एप्लीकेशंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कौन सी एप्लीकेशंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जिसमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड किया था वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ने की आपको ज़रूरत है। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि ऐसा नहीं है पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम चैप्टर नंबर 12 की बात करते हैं, हीरोन्स फार्मूला में आप देख सकते हो, तो एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ ट्रायंगल का एरिया पूछा जाएगा फिर से, यानी पढ़ना है अच्छे से आपको पूरा। फिर नेक्स्ट है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये चैप्टर ही बहुत अच्छा है और मैं बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ ये चैप्टर, और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनको पता भी है ये बात। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है और इसको पूरा अच्छे से आपको पढ़ना है, और पूरा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट, पूरा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसको आप अच्छे से पढ़िए, समझ में भी आता है। फिर बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। सो स्टैटिस्टिक्स में क्या किया गया, देखिए चैप्टर नंबर 14 में इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, टैबुलर फॉर्म, अनग्रुप्ड, ग्रुप्ड। ठीक है, तो ये आपको इसका जो इंट्रोडक्शन है वो नहीं आएगा, जैसे उसमें कई सारे क्वेश्चन पूछ लिया था थ्योरी बेस्ड, तो वो अब नहीं पूछे जाएंगे। ओके, इसमें एक टॉपिक ऐड कर दिया गया विद वेरिंग बेस लेंथ्स फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स। जो मैं बच्चों आपको बताते नहीं हूँ कि हिस्टोग्राम में जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसका एरिया भी ज़्यादा होना चाहिए, करेक्ट। यानी कभी कभार क्या होता है, जब हिस्टोग्राम आप ड्रॉ करते हो पता चला फ्रीक्वेंसी जिसकी मैक्सिमम उसका एरिया कम आ रहा है,
और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसका एरिया ज़्यादा आ रहा है, तो हम उसमें क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं, हम वेरी करते हैं लेंथ को। ओके, उसमें हम मिनिमम ब्लॉक लेंथ लेते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं और ब्लॉक का जो इंटरवल है उससे उसको नंबर को फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते हैं, फिर हम उसको चेंज करते हैं। तो वो चीज़ इसमें आएगी, वो इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हटा दिया गया है। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी भी हटा दिया गया है। चलो, यहाँ तक तो बच्चों मैंने आपका सिलेबस पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब आते हैं, हम बात करते हैं मैथमेटिक्स क्लास 9 का ब्लूप्रिंट है आपका 2020 और 2022-23 का। उसमें मैं आपको बताऊंगा टॉपिक वाइज कितने मार्क्स का क्या क्या चीज़ें आएंगी। नंबर सिस्टम है वो आपका लगभग 10 मार्क्स का पूछा जा सकता है। अलजेब्रा जो आएगी वो आएगी 20 मार्क्स की आएगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो है 4 मार्क्स की। ओके, टॉपिक भी बहुत छोटा है, 2 ही एक्सरसाइज हैं उसमें। ज्योमेट्री जो है देखो कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वाड्रिलेटरल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ज्योमेट्री जो है वो आपकी आएगी 27 मार्क्स की। मेंसुरेशन आएगी 13 मार्क्स की, जिसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये सब चीज़ें रहती हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आएगी 6 मार्क्स की, यानी प्रोबेबिलिटी तो लगभग हटा दिया गया है, तो यानी जो पोर्शन अब आपका लिया जाएगा वो मैक्सिमम किससे लिया जाएगा, वो आपका लिया जाएगा स्टैटिस्टिक्स से। ओके, तो और ये तो आपका हो गया, ये मैंने बता दिया कि भाई कौन कौन से टॉपिक कितने कितने मार्क्स के आएंगे। फिर इसमें मैं बात करूँगा आपको इंटरनल असेसमेंट। जो आपका इंटरनल असेसमेंट होगा वो 20 नंबर का होगा, 20 मार्क्स का। ओके, जो जिसमें आपका मल्टीपल पेन पेपर टेस्ट हो गया, मल्टीपल असेसमेंट हो गया, ये आपका 10 नंबर का हो गया। पोर्टफोलियो जो आप बनाते हो स्कूल में आता है वो 5 नंबर का हो गया। लैब प्रैक्टिकल्स अगर कराए होंगे उन्होंने, यानी क्लास टेस्ट या जो क्लास में पूछा गया होगा वो आपका 5 मार्क्स का हो गया। सो ये टोटल मिलाकर के 20 नंबर हो गए और वो ऊपर 80 मार्क्स। सो टोटल आपका 100 मार्क्स का इस तरह का पेपर आपका होगा। ओके, सो सभी स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहूँगा कि जो मैंने आपको सिलेबस डिस्कस किया है इसके अकॉर्डिंग ही आप क्लास 9th की अच्छे से प्रिपरेशन करिए, जिससे आपकी जो परसेंटेज है वो अच्छी हो सके। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, मैं डेफिनेटली अगर मैं फ्री टाइम रहेगा तो मैं उनका रिप्लाई करूँगा। और एक चीज़ है कि आप जब भी पढ़ाई करते हो तो आप एक उस टॉपिक को आप पूरा नोट डाउन करो कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो वो पेपर में आने वाला है कि नहीं आने वाला है, उसको उस तरह से पढ़ो। और किसका कितना वेटेज है वो भी मैंने आपको डिस्कस कर लिया है, तो आप उस तरह से तैयारी करोगे तो आपकी परसेंटेज जो है ना वो सही आएगी और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ओके, इसी के साथ में बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट्स को और उनकी तैयारी के लिए। ओके।